बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अगर आप लोग एक कनाल का डबल स्टोरी घर बनाने वाले हैं और जानना चाहते हैं कि घर की तामीर पर कितना ख़र्चा आएगा, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैंने आप लोगों को हर एक चीज़ की वजाहत बतानी है, हर एक चीज़ को वाज़िया करके आप लोगों के सामने रखना है कि एक कनाल का डबल स्टोरी घर बनाते हुए 2023 में अगस्त के महीने में कितना ख़र्चा आएगा। मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मटेरियल आप लोगों का कितना कितना लगेगा और मटेरियल्स की जो रेट्स चल रहे हैं 2023 में अगस्त के महीने में वो क्या हैं, और रेट्स के मुताबिक हर एक मटेरियल पर खर्चा कितना आएगा, और इसी तरह से मजदूरी पर कितना खर्चा आएगा, और बाकी जो छोटे मोटे बाकी काम होते हैं हर एक चीज़ को वाज़िया करके बताने वाला हूं। और मटेरियल्स की क्वांटिटी जो क्वालिटीज़ हैं वो किस तरह से आप लोगों ने जज करनी है। मटेरियल खरीदते वक्त कौन सी क्वालिटी का मटेरियल आप लोगों ने खरीदना है जो कि आपको सस्ता भी मिले और दूसरे नंबर पर आप लोगों का जो है वो क्वालिटी भी अच्छी दे। इसी तरह से कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को कंस्ट्रक्शन के दौरान पता होनी चाहिए। मैं इस वीडियो में आप लोगों को मुकम्मल वजाहत के साथ हर एक चीज़ वाज़ा करके बताने वाला हूं। अगर आप लोगों का घर एक कनाल से हटके है, यानी कि 5 मरला 10 मरला 6 मरला 8 मरला या किसी भी पैमाइश में आपका घर है, तो आप उसकी इसी तरह से डिटेल जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट में अपने प्लॉट की पैमाइश सेंड करें। हम आप लोगों को उसका मुकम्मल खर्चा बताएंगे और कोशिश करेंगे कि हर एक चीज़ जो है वो टाइम पर आप लोगों को मिले। ये भी किसी दोस्त की फरमाइश पर वीडियो बन रही है, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर टाइम जो है हमारा यूज़ में रहे। आप लोगों से रिक्वेस्ट एक ये है कि आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक लाजम कर देना है, क्योंकि आप लोगों की तरफ से जब सपोर्ट मिलती है हमें लाइक की सूरत में तो हमें भी अच्छा लगता है, क्योंकि हम आपकी सपोर्ट के लिए काम कर रहे हैं। आप हमारी सपोर्ट के लिए जो है वो लाइक कर दें वीडियो को, और कहीं से स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं बहुत जो है वो वजाहत के साथ हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। अच्छा, मेन मटेरियल्स मैंने कुछ जो बनाया, जैसे एक मेन मटेरियल्स हैं, कुछ अदर आइटम्स हैं, उसके बाद कुछ मजदूरी का खर्चा जाते हैं, वो आप लोगों को बताऊँगा। पहले नंबर पर जो मेन मटेरियल्स हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि घर की तामीर के लिए ज़्यादा जिन पर ख़र्चा आता है और जो कंस्ट्रक्शन में रीढ़ की हड्डी का जो है वो किरदार अदा कर रही होती हैं। सबसे पहले आ जाती है ईंट। ईंट हम सारी की सारी अव्वल क्वालिटी में इस्तेमाल करेंगे। जो एक कनाल का डबल स्टोरी घर है, टोटल जो आप लोगों की ईंटें लगेंगी, जिसमें बाउंड्री वाल भी क्लियर हो जाएगी, आपका स्ट्रक्चर भी क्लियर हो जाएगा। डबल स्टोरी में ममटी वगैरह पर्दी वगैरह जहाँ जहाँ भी आपकी ईंटें लगेंगी, मुकम्मल आप लोगों की 1,20,000 ईंटें लगेंगी। रेट आपको मिलेगा 15 रुपये पर ईंट के हिसाब से। टोटल खर्चा आप लोगों का 18 लाख रुपया ईंटों पर खर्चा आएगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में देखें, रेत आ जाती है। पॉइंट नंबर 2 और 3 में आप लोग देख सकते हैं रेत है, एक में रावी की रेत है और दूसरी में चिनाब की रेत है। रावी की रेत जो है बेसिकली हम स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल करेंगे। मैं यही आपको रेफर करता होता हूँ कि आप स्ट्रक्चर के लिए रावी की रेत इस्तेमाल करें, क्योंकि ये कदरे मोटी रेत होती है और इससे बॉन्डिंग अच्छी होती है। इस पर जो आप लोगों का क्वांटिटी लगेगी वो 6500 क्यूबिक फीट आपकी जो है वो रेत लगेगी रावी की। रेट आपको मिलेगा 30 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से। टोटल खर्चा आप लोगों का 1,95,000 रुपया रावी की रेत पर, यानी जो स्ट्रक्चर में इस्तेमाल होने वाली रेत है उस पर खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 3 में रेत चिनाब की आ जाती है। चिनाब की रेत जो है ये कदरे बारीक रेत होती है, इससे फिनिशिंग बहुत प्यारी आती है। और प्लस्तर का जब हम काम चिनाब की रेत से करते हैं, एक तो प्लस्तर मजबूत होता है, ठीक है, और दूसरे नंबर पे जो है इसकी फिनिशिंग बहुत खूबसूरत निकलती है प्रॉपर। इसलिए आप लोगों को यही रेफ़र करता हूँ कि आप लोग जो है वो चिनाब की रेत प्लस्तर की इस्तेमाल करें, क्योंकि प्लस्तर जो होता है वो इसी तरह से होता है जैसे हमने अपनी बॉडी को कपड़े पहना के एक अच्छे कपड़े पहनाते हैं तो हमारा जो है वो लुक अच्छी निकलती है। इसी तरह से समझ लें कि एक स्ट्रक्चर को, एक घर को जो उसके कपड़े होते हैं वो उसका प्लस्तर होता है। ठीक है जी। अब ये है कि अगर हम ये अच्छा होगा तो डेफिनेटली हमारी जो फिनिशिंग अच्छी निकलेगी। अब इस पर जो आपकी क्वांटिटी लगेगी रेत की चिनाब की वो 2000 क्यूबिक फीट लगेगी। जो रेट आपको मिलेगा वो 45 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से मिलेगा। खर्चा आप लोगों का 90,000 रुपया, जो एक कनाल के डबल स्टोरी घर में फिनिशिंग का जो हमारे पास, यानी कि सॉरी जो हमारा इसको क्या कहते हैं, प्लस्तर का जो आपकी डंबल पर खर्चा आएगा रेत पर, वो ये आएगा। पॉइंट नंबर 4 में देखें, बजरी आ जाती है। बजरी आपकी जो टोटल लगेगी वो मार्गला की प्लांट की हम बजरी इस्तेमाल करेंगे। उसका साइज़ प्रॉपर होता है, अच्छे कलर में होती है, साफ़ सुथरी होती है। आप लोगों ने जो जब बजरी खरीदनी है तो उसमें ये देखना है कि मुख्तलिफ़ किस्म के बाकी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो शामिल नहीं होने चाहिए, जैसे धूल हो गया, मट्टी के कुछ ज़रात हो गई हैं, इस तरह से वो नहीं होनी चाहिए। साफ़ सुथरी बजरी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये बाद में केमिकल रिएक्शंस करते हैं कंक्रीट में, तो ये बाद में मजबूती पर जो है वो असरअंदाज होती हैं। आपकी 4500 क्यूबिक फीट बजरी लगेगी, जिसमें दोनों स्लैब्स भी क्लियर हो
जाएंगी, ममटी की स्लैब भी क्लियर हो जाएगी, दरवाजे और खिड़कियों के लेंटर भी क्लियर हो जाएंगे, जो आप बीम वगैरह डालेंगे वो भी इसी के अंदर आ जाएंगे। इसी तरह से जो पीसीसी का डीपीसी का प्रोसेस है, जहाँ जहाँ भी आप लोगों की बजरी इस्तेमाल होगी, टोटल यही इस्तेमाल होगी, इसके अलावा आपको बजरी मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो टोटल इसका जो रेट आपको मिलेगा मार्गला की बजरी का, वो 138 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से मिलेगा। टोटल खर्चा आप लोगों का 6,21,000 रुपया बजरी पर खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें, सीमेंट आ जाता है। अब ये जो सीमेंट है ये मुख्तलिफ़ कंपनियों में हमें जो है वो कंपनी की सूरत में मिल रहा होता है। पाकिस्तान में जैसे ज़्यादातर फौजी सीमेंट इस्तेमाल होता है, मैपल लीफ होता है, इसी तरह से जो बाकी सीमेंट हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन मैं आपको यही रेफ़र करता हूँ कि आप लोग मैपल लीफ इस्तेमाल करें। अच्छी क्वालिटी का, अच्छे ग्रेड में जो है वो आप लोगों को सीमेंट मिल रहा है। टोटल जो आपका सीमेंट लगेगा, जिसमें स्ट्रक्चर और प्लस्तर का काम दोनों कंप्लीट हो जाएंगे ग्रे स्ट्रक्चर में, वो आप लोगों के 1700 बैग लगेंगे। रेट आपको मिलेगा 1105 रुपये पर बैग के हिसाब से, और इस पर आप लोगों का खर्चा आएगा 18,78,500 रुपया सीमेंट पर खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 6 में आ जाता है जनाब सरिया, जो कि एक समझ लें कि सबसे एक्सपेंसिव मटेरियल होता है कंस्ट्रक्शन के काम में आजकल। वो आप लोगों का सारा सरिया जो है वो 60 ग्रेड का इस्तेमाल होगा, और क्वांटिटी जो लगेगी वो 10,000 केजी लगेगी। अगर टन के हिसाब से देखा जाए तो 10 टन आपका सरिया लगेगा। रेट आपको मिलेगा 272 रुपये पर टन के हिसाब से। जो कंपनियां हैं वो एमरिली स्टील हो गया, एफएफ का हो गया, मुगल स्टील हो गया, ये अच्छी कंपनियां हैं, अच्छी क्वालिटी का सरिया प्रोवाइड कर रही हैं। लचकदार सरिया इस्तेमाल करना है, हार्ड सरिया या लोकल सरिया आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना। इस पर जो आपका टोटल खर्चा आएगा वो 27,20,000 रुपया सरिया पर खर्चा आएगा एक कनाल के डबल स्टोरी घर में। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाते हैं वो है जी अदर मटेरियल्स। अब अदर मटेरियल्स, अदर आइटम्स कौन कौन सी हैं, जिसमें बिजली के पाइप आ जाते हैं मुकम्मल, जो ग्रे स्ट्रक्चर में लगेंगे आप लोगों के मुकम्मल फिटिंग के साथ डबल स्टोरी के अंदर। जो है वो पॉपुलर की क्वालिटी के हम पाइप इस्तेमाल करेंगे दोनों के लिए। किसके लिए? बिजली के लिए और सेंट्री के लिए। जो कंपनी इस्तेमाल करेंगे पाइप के लिए वो हम पॉपुलर की इस्तेमाल करेंगे। इसकी वजह यह है कि आप लोगों को ये सस्ते भी मिलते हैं, दूसरे नंबर पर इनकी जो है वो क्वान्टिटी इसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। इसमें जो आपके बिजली के पाइप लगेंगे मुकम्मल फिटिंग वगैरह के साथ, वो आप लोगों का 2,40,000 रुपया इस पर खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 8 में सेंट्री सीवरेज के पाइप आ जाते हैं, मुकम्मल लेबर भी इसी के अंदर शामिल है। वो आप लोगों का 5,80,000 रुपया खर्चा आएगा। पाइप की क्वालिटी आपको बता दी है वो कौन सी इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 में रोड़ी या बज्जर आ जाता है, जो कि हम डालते हैं फ्लोरिंग के लेवल पर और फाउंडेशन के लेवल पर। उसका जो है वो आप लोग बज्जर इस्तेमाल करें, यही रेफ़र करता हूँ। टोटल खर्चा जो आप लोगों का आएगा वो 80,000 रुपया आएगा बज्जर पर। पॉइंट नंबर 10 में खुदाई आ जाती है। जब हम प्लाट की खुदाई करेंगे, डेफिनेटली जब हम काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम नक्शा बनवाते हैं। कुछ दोस्त कहते हैं कि नक्शा का खर्चा भी इसी के अंदर डालो, वो मैं इसलिए नहीं ऐड करता क्योंकि कुछ लोग बनवाते हैं, कुछ नहीं बनवाते। जो बनवाते भी हैं उनको मुख्तलिफ जो है वो चार्जेस देने पड़ते हैं अपने शहर के हिसाब से। कहीं पे सस्ता बनाते हैं, कहीं पे महंगा बनाते हैं, तो ये डिपेंड कर रहा होता है आप कौन सा कंसल्टेंट या इंजीनियर जो है वो आप लोगों का कौन सा है, वो उसके मुताबिक है। लेकिन मोस्टली आप लोगों का जो खर्चा है वो 30 से 35,000 40,000 आप लोगों का खर्चा उस पर आ जाता है। खुदाई जो है हम काम नक्शा के मुताबिक करवाते हैं। इस पर जो आपका खर्चा आएगा वो तकरीबन 50,000 आएगा एक कनाल के प्रोजेक्ट में। पॉइंट नंबर 11 में भर्ती या बैक फिलिंग कह सकते हैं इसको, ठीक है, जो हम बाद में भर्ती डालते हैं, मट्टी डालते हैं, गेसों की फिलिंग करते हैं। उस पर जो आप लोगों का खर्चा आएगा एक कनाल के प्रोजेक्ट में वो 1,60,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 12 में देखें बिचूमन है या केमिकल कुछ हम डालते हैं जब हम फाउंडेशन में। मुख्तलिफ़ किस्म की ये है कि इसको वाटर प्रूफिंग के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और इसको फाउंडेशन में भी हम इस्तेमाल करते हैं। इसको अक्सर औकात हम क्या करते हैं कि एक घर की जिस साइड पर हमें जो है वो धूप लग रही होती है, यानी ज़्यादातर सूरज जिस साइड पर रहता है, हम उस साइड को बिचूमन से कवर कर देते हैं ताकि हीट प्रूफिंग के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर आप जो एक कनाल के प्रोजेक्ट में जो नीचे फाउंडेशन के अंदर बाकी बिचूमन जितना भी लगेगा वाटर प्रूफिंग के लिए, वो आप लोगों का तकरीबन कितना खर्चा आएगा? 1,00,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। मुकम्मल इसके अंदर बिचूमन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरे केमिकल्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि वाटर प्रूफिंग के मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पॉइंट नंबर 13 में पॉलीथीन शीट्स आ जाती हैं। ये बेसिकली रैप होते हैं, शापर होते हैं, जो कि हम डालते हैं फ्लोरिंग के लेवल पर, नीचे फाउंडेशन के लेवल पर, ठीक है, ताकि नमी को रोकने के लिए। और दूसरे नंबर पे हम डीपीसी के प्रोसेस में भी डालते हैं। इस पर आप लोगों का तकरीबन 20,000 रुपये खर्च आएगा। ये अदर आइटम्स, ये डेट आ गई आज की।
अब नेक्स्ट जो आइटम्स इसमें बच जाती हैं वो कौन कौन सी हैं। अब पॉइंट नंबर 14 में बिजली के बिल आ जाते हैं, यानी जब तक कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है, पानी वगैरह का हम इस्तेमाल करते हैं, मोटर चलती है, बिजली वगैरह, उस पर जो आपका बिल आएगा वो तकरीबन हम 50,000 रुपये इसके लिए रखेंगे कि कंस्ट्रक्शन के दौरान हमारा जो बिल आएगा वो एटलीस्ट यहाँ तक आएगा। पॉइंट नंबर 15 में वाटर पंप आ जाता है, जो हम बोर करवाते हैं, पानी का पंप लगवाते हैं, उस पर आप लोगों का तकरीबन 60,000 रुपये खर्च आएगा, जिसके अंदर मजदूरी भी उसकी शामिल होगी और उसी के अंदर उसके मटेरियल्स वगैरह भी शामिल होंगे। पॉइंट नंबर 16 में टर्माइट की स्प्रे आ जाती है, ये भी हम करवाते हैं फाउंडेशन के लेवल पर और फ्लोरिंग के लेवल पर। इसका मकसद ये होता है कि हम मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े मकोड़े, हशरात और चूहे वगैरह जो कि बाद में बिल्डिंग के अंदर आते हैं, इसमें खटमल वगैरह भी होते हैं, वो फाउंडेशन के और फ्लोरिंग के लेवल पर ये स्प्रे जब करवाई जाती है तो बिल्कुल उन चीज़ों का जो है खात्मा हो जाता है। उसके लिए हम टर्माइट की स्प्रे करवाते हैं। इस पर जो आपका खर्चा आएगा वो तकरीबन 50,000 रुपये आप लोगों का खर्चा आएगा। और नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है, जैसे कि आप लोगों को नज़र भी आ रहा है, मज़दूरी का खर्चा। अब जो हम ठेकेदार का खर्चा देते हैं उसका जो है वो जैसे कि ये आप लोगों को पता है कि ये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज किया जाता है। जो आपके टोटल स्क्वायर फीट बनेंगे, मैंने ऊपर भी आप लोगों को दिखाए थे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ऊपर 5500 स्क्वायर फीट जो है वो आपका एरिया कवर्ड होगा एक कनाल के प्रोजेक्ट में। ये ज़्यादातर जैसे DHA हो गया, जैसे बैरिया टाउन हो गया, जैसे कुछ ऐसे स्पेसिफिक हाउसिंग स्कीम्स होती हैं जिसके अंदर कवर्ड एरिया जो होता है उनके रूल्स के मुताबिक रखा जाता है। ये मैं उसको लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे आप लोगों पे बंदिश नहीं है कि आप लोग इतना एरिया कवर्ड करेंगे, तो ये आपका कवर्ड एरिया इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। अब ये है कि आप लोगों का जितना कवर्ड एरिया होता है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं रेट्स को और उसके मुताबिक हमें खर्चा मिल जाता है। ठेकेदार का जो आपको खर्चा मिलेगा, आजकल जो रेट चल रहे हैं वो 350 से 450 के दरमियान चल रहे हैं। अगर आप ज़्यादा अच्छे एरियाज़ में काम करेंगे तो ये रेट आपको 400 से ऊपर भी मिलेगा, ठीक है जी। तो आप अपने एरिया के मुताबिक देखें। अभी जो टोटल स्क्वायर फीट एरिया कवर्ड होगा वो 5400 स्क्वायर फीट है। रेट आपको 370 रुपये के हिसाब से मिलेगा नॉर्मली। और इस पर जो आप लोगों का खर्चा आएगा ठेकेदार का, वो आप लोगों का आएगा जनाब 19,98,000, यानी कि आप 20 लाख कह सकते हैं कि आप लोगों का ठेकेदार का खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 18 में इलेक्ट्रीशियन आ जाता है, जो हम बिजली का काम करवाते हैं सारा, उस पर जो आप लोगों का खर्चा आएगा वो आपको चार्ज करेगा 22 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, और जो एरिया है वो सेम उतना ही आ जाएगा। और इसके मुताबिक आप लोगों का 1,18,800 रुपया बिजली की वायरिंग वगैरह मुकम्मल जितना भी काम आएगा ग्रे स्ट्रक्चर से लेके फिनिशिंग तक, वो सारा का सारा इसी के अंदर शामिल होगा। प्लम्बिंग का जो है वो आप लोगों का 22 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलेगा, और इस पर आप लोगों का 1,18,800 रुपया उसी तरह से खर्चा आएगा। अब नेक्स्ट जो है वो स्टील फिक्सर। अब ज़्यादातर तो ये होता है कि हम ठेकेदार के साथ ही बात करके उसी के अंदर इनके इस रेट को जो है वो शामिल करके कर देते हैं। लेकिन अगर आप अलग स्टील फिक्सर का काम करवाते हैं तो वो आपसे रेट लेंगे 8,500 रुपया पर टन के हिसाब से, यानी कि जितने टन आपका स्टील लगेगा उसके हिसाब से वो पर टन के हिसाब से 8,500 रुपया चार्ज करेंगे स्टील फिक्सर। अब आपका टोटल जो स्टील लग रहा है इसके अंदर, हमने ऊपर भी देखा था कि 10 टन आपका स्टील लगेगा। इसके हिसाब से आप लोगों का कितना खर्चा आएगा, वो आप लोगों का 85,000 रुपया खर्चा आ जाएगा स्टील फिक्सिंग पर। ये मटेरियल्स थे और कुछ दीगर खर्चात थे, और इसी तरह से आप लोगों का मटेरियल के बाद जो आपका लेबर का खर्चा था, ये तमाम तरह खर्चात जो कि ग्रे स्ट्रक्चर में आप लोगों के आने वाले हैं। अलग-अलग मैंने आप लोगों को खर्चा बता दिया। आप देखते हैं कि आप लोगों का एक कनाल का डबल स्टोरी घर जो है वो 2023 में कितना खर्चा आएगा आप लोगों को, इसको मैंने बिल्कुल वाज़ह करके बताया है। इसमें बस बहुत सारी चीज़ें जो कि मैंने ऐड की हैं। इससे पहले मैंने एक डेढ़ महीने पहले आप लोगों को एक वीडियो एक कनाल की दी थी, जिस पर आप लोगों को कुछ चीज़ें मैंने इसके अंदर स्किप की हुई थी, इसलिए उसका खर्चा आप लोगों को कम मिलेगा। लेकिन इसका खर्चा जो है आप लोगों को इसके मुताबिक अगर देखा जाए तो आप लोगों का 1,10,15,000 जो 100 रुपये आप लोगों का इस पर खर्चा आएगा। ये थे मुकम्मल खर्चात। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। रिक्वेस्ट दोबारा से वही है आप लोगों से, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों का जाना कुछ नहीं, हमें सपोर्ट मिल जानी है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।